आज की डेट है 29 जनवरी और समय हो रहा सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री पे, जिसमें हम आपसे बात करते हैं डेली मॉर्निंग में गोल्ड की मार्केट की सपोर्ट, गोल्ड की मार्केट की रेजिस्टेंस और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर नीचे जा सकती है उसको समझने की कोशिश करते हैं अपनी स्टडीज़ के माध्यम से। बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों से, बहुत बहुत शुक्रिया है, शुक्रिया। और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे कंटेंट को आप शेयर करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, जिससे वो लोग भी समझ पाएँ कि एक छोटे से चार्ट्स की मदद से किस तरीके से आप इस तरीके के लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि आपको बाजार को सीखने समझने में मदद कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्या हो रहा है गोल्ड की मार्केट में? तो सबसे पहले मैं आप लोगों का ध्यान इस चार्ट की तरफ लेके जाना चाहूंगा। लास्ट संडे के दिन का ये चार्ट है। गोल्ड की मार्केट की भाव आ रही थी लगभग लगभग 5,000 के आसपास, और वहां पर मैंने अंदाजा लगाने का कोशिश किया था कि गोल्ड की मार्केट का पोटेंशियल क्या हो सकता है। तो मैंने एक लेवल आपके सामने डिसाइड किया था लगभग 5,921, और राउंड नंबर मैंने आपको 6,000 बताया था, और ये हमने आपको Q1 का टारगेट बताया था। आपको ध्यान हो, ये वीडियो क्वार्टरली वाला वीडियो था, ठीक है। और गोल्ड की मार्केट की स्पीड देखिए आप, मात्र 5 दिन के अंदर में 500 पॉइंट। 5 दिन भी नहीं हुए लग रहा, आज तो बृहस्पतिवार या 4 ही दिन हुए, ठीक है। लगभग 400 500 600 पॉइंट की मूवमेंट आ चुकी है। उस वीडियो में मैंने आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस बताया था 5150 का, और उसके ऊपर अगला लेवल सीधे 5921 या मोटा मोटी राउंड में 6,000 का बताया था। तो बहुत बेहतरीन तरीके से मार्केट्स ने ये मूवमेंट दिखाया है, और अभी तक इस ब्रेकआउट के बाद गोल्ड की मार्केट ने लगभग 27% की चाल यहाँ पर दिखा दिया है। तो मेरा पूरा विश्वास है, अगर आप लोगों ने संडे का वीडियो देखा है हमारा क्वार्टरली एनालिसिस वाला, तो कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अब हम चल रहे हैं आज के हमारे रूटीन एनालिसिस की तरफ। वहां पर क्या हो रहा है, कल के दिन हमने आपको क्या लेवल्स बताए थे, एक इस पे भी हम नजर डाल लेते हैं। आपको ध्यान होगा जब 4900 का ब्रेकआउट आया था गोल्ड की मार्केट पे, तो वहां पर हमने क्रिस्टल क्लियर होकर आपको बोला था कि गोल्ड की मार्केट के दो टारगेट होने वाले हैं। पहला ये डॉटेड लाइन, ठीक है, ये डॉटेड लाइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और दूसरा इसके ऊपर जो फाइनल टारगेट ये वाला लाइन। देखो दोनों ही टारगेट्स मार्केट ने बड़े स्मूथली अचीव कर दिए हैं, और एक ही वीक में अचीव कर दिए हैं। दिस इज द रियल पावर ऑफ ज्योमेट्री। अगर आप सीखना चाह रहे हो तो ऑलरेडी सीखना आप लोगों ने शुरू कर दिया होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए फ्री किया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कैसे आपने उसके लिए अप्रोच करना है वो आपको बताया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे, सारी जानकारी लेंगे कैसे आपको फ्री में अपना जो कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का लेना है, वो चीज़ों को सीखने के लिए। और अगर आप लोग मेरे से लाइव सीखना चाह रहे हो तो ये आपके लिए नंबर आ रहा होगा व्हाट्सएप का। इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और पूछ सकते हैं मेंटरशिप के बारे में जानकारी, कि किस तरीके से आप हमसे लाइव सीख सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई हैं। अब हम चल रहे हैं आज के दिन के एनालिसिस की तरफ, और कल का जो हमारा 4 घंटे का स्टडी था उस पर भी चल रहे हैं। हमारा जो कल का 4 घंटे का स्टडी था, मार्केट लगभग लगभग यहां कहीं पर हमने रेजिस्टेंस लेगा ऐसे एक्सपेक्टेशन जताया था, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए इस प्राइस एक्शन को। मार्केट ने इस कैंडल में इस रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया, ठीक है। अब यहां पर देखो लर्निंग की बात आएगी, ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, यहां पर लकीर का फकीर होके काम नहीं चलेगा। आपको इस चार्ट की लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, तभी आप इन चीजों को समझोगे। देखो अभी मैंने कल आपको रेजिस्टेंस बताया था लगभग 5250 से लेकर 5300, लेकिन एक्चुअल में हमारा रेजिस्टेंस का ये लेवल था, ये ब्लैक कलर का लाइन। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो कौन सी कैंडल ने इसको टेस्ट किया, अब यहां पर ध्यान से देखिए, इस कैंडल ने इसको टेस्ट किया है। जो ये रिवर्सल कैंडल बना, बाजार ने टेस्ट किया, हाई बनाया लगभग 5311 का, और वहां से बाजार ने लो बनाया 5238 का। लगभग लगभग टॉप रेजिस्टेंस से $60 की चाल आपको देखने के लिए मिली, ठीक है। तो ये तो इंट्राडे की काम आपके आ गया, लेकिन एज पर एनालिसिस क्या बाजार यहां से रिवर्स होने की क्राइटेरियाज को मीट किया? किस किस को लगता है, ठीक है, क्राइटेरिया को मीट किया? वीडियो को यहां पर पॉज कीजिए और थिंक कीजिए
क्या बाजार ने यहां पर क्राइटेरियाज को मीट किया जो एक पिवोट की फॉर्मेशन के लिए, पिवोट कंफर्मेशन के लिए होना चाहिए? तो आपने पॉज किया होगा, समझा होगा। मैं बताता हूं, बिल्कुल भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये कैंडल ने रिजेक्शन कैंडल बना है, बहुत बढ़िया कैंडल बनी। क्या इस कैंडल की लो के नीचे एक भी कैंडल ने क्लोज किया? हमने शाम का इवनिंग मार्केट मैप क्लास आपको दिया था। हमारी जो डेली मॉर्निंग और इवनिंग में स्टूडेंट्स के लिए क्लासेज आती हैं, मॉर्निंग मार्केट मैप और इवनिंग मार्केट मैप। तो इवनिंग मार्केट मैप का जब हमने क्लास दिया था, उसमें ये कैंडल हमारी रनिंग चल रही थी, इवन ये रेड में था, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बोला था आपको, क्योंकि अप ट्रेंड की बाजार है, बिना कंफर्मेशन के हम चीजें यहां पर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो मैंने बोला था अगर एक क्लोजिंग अगर 5262 के नीचे अगर आती है, ठीक है, तभी ये रिलेवेंट होगा, अदरवाइज फिर ये ऊपर निकलेगा और इसके ऊपर टिकेगा तो बिल्कुल ब्लास्टिंग मूवमेंट आएगा। और आप देखिए क्या ब्लास्टिंग मूवमेंट यहां पर आपको देखने के लिए मिला है। तो ये सब चीजें ऑब्जर्व करने की हैं। जब आप उस लेवल पे चीजों को ऑब्जर्व कर पाओगे ना, तभी ये चीजें आपके लिए काम में आएंगी और आप इनको अपने ट्रेड्स में कन्वर्ट कर पाएंगे या अपनी ट्रेडिंग जर्नी के लिए इसको आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। हमारा चैनल कोई न्यूज का चैनल नहीं है कि यहां पर हमने बोला ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यहां से ऐसे हो जाएगा। जो भी चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, प्रॉपर लॉजिक के साथ बता रहा हूं, प्रॉपर लर्निंग के साथ बता रहा हूं, जो भी प्राइस एक्शंस के रूल्स हैं उनके आधार पर बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप सीखने की प्रकृति के हैं, लगन वाले हैं, तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया हेल्प करेंगी, क्योंकि सब चीजें लाइव में हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भैया यहां से बाजार में ऐसा हुआ और यहां से ऐसा हो गया। मैं जो भी चीजें आपको कमेंट्री के माध्यम से बता रहा हूं, बिल्कुल लाइव प्राइस एक्शन पे आपको चीजें बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप सीखने की प्रकृति के हैं तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं है तो फिर आपके तो ये काम का है ही नहीं, ठीक है। पहले तो आपको चार्ट में विश्वास होना चाहिए, चार्ट लर्निंग में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी ये सेशंस आपके काम के हैं। अब हम बात करते हैं आज के दिन में बाजार में कहां सपोर्ट कहां रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके लिए मैंने दूसरे चार्ट पे प्रिपेयर किया है, जो मॉर्निंग में भी मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है। ये दूसरी स्टडी है, ठीक है। आप लोग इस स्टडी को वॉच करेंगे, सेम पैरेलल लाइन की स्टडी है और यहां पर एग्जैक्टली बाजार ने इस लाइन पे भी रिजेक्शन लिया है। अब मुझे पता है आधे लोग तो चले गए होंगे वीडियो देखने वाले, उनको पता है कैलाश जी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब आप समझिए ये जो हाई लगा है ये बहुत सिग्निफिकेंट है मेरे लिए, ठीक है। और एक लेवल मैंने निकाला है 5500 का। अगर ये 5500 के नीचे एक 4 घंटे की कैंडल अगर क्लोज करती है डिसाइसिवली, ठीक है, मतलब प्रॉपर रुकना चाहिए बाजार ने 5500 के नीचे, तो ये जो भी हाई लगा है इस मार्केट का इस सिग्निफिकेंट हाई होगा, ठीक है। अंटिल नहीं होता है तब तक बाजार के लिए 5500 एक सपोर्ट एरिया, 5600 एक रेजिस्टेंस एरिया होगा। और सेम चीज मैं बोलना चाहूंगा जैसे यहां पर हुआ, ठीक है। इस लेवल पे भी सेम काइंड ऑफ लेवल था, बाजार ने यहां पर रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने का जैसे ही हाई कटा बहुत तेजी से बाजार ने मूवमेंट। जब भी ज्योमेट्री लेवल्स के आप लोग अगर अनुभव कर पा रहे हो, 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल से अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो हमारी चीजों को, आप ध्यान दे रहे होंगे हमारी जगह पे प्राइस एक्शन पे बाजार बहुत ज्यादा मैक्सिमम टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेगा जो हम बता रहे हैं। लेकिन अगर वो लेवल कटेगा, क्योंकि देखो बाजार में हर एक लेवल, हर एक सपोर्ट ब्रेक होने के लिए होता है, हर एक रेजिस्टेंस भी ब्रेक होने के लिए होता है। ऐसा नहीं होगा कि जिंदगी भर बाजार एक ही जगह पर रेजिस्टेंस लेता रहे, एक ही जगह पर सपोर्ट लेता रहे। हर जगह पे बाजार सपोर्ट लेगा, वो ब्रेकडाउन भी होगा, रेजिस्टेंस लेगा और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी होगा। तो मैं यहां पर यह बोलना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने क्या ये ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम टाइम हमारी लेवल्स पे मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है, लेकिन जब वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है फिर वहां पर बाजार रुकता नहीं है, बहुत फास्ट मूवमेंट आता है। इन जगह पे आप अभी की आप इन चीजों को देखो, ये मैंने स्टडी थोड़ा यहां पर चेंज किया है। ये लाइन आपको ध्यान होगी, ये लाइन जब ब्रेकआउट हुई देखो कितना बड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिला। सेम यहां पर बाजार ने कल रेजिस्टेंस ले रहा था, ये ब्रेकआउट हुआ, कितना बड़ा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिला, ठीक है। सेम चीज अभी यहां पर भी रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है, हो सकता है ऐसा ऐसे करे। अगर ये नीचे आ गया तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं आता है तो ये कटेगा तो फिर बहुत तेज मूवमेंट आएगा। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दिस इज द रियल पोटेंशियल। आपको पता होना चाहिए ना, जैसे हमारे पास ये टूल है, जैसे क्या होता है हम कोई भी, जैसे कोई खिलाड़ी होता है समझ लो, ठीक है, उसको पता होता है मेरे पास क्या पोटेंशियल है, ठीक है, मैं आखिरी के ओवर में भी जाके इतने छक्के मार सकता हूं, ठीक है। तो आपको ये टूल का जो आप ज्योमेट्री सीख रहे हो, इसके पोटेंशियल और का आपको पता होना चाहिए कि आपका अगर लेवल खराब होता है
तो आपके अगेंस्ट में बाजार बहुत तेज से जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज को आपने ध्यान देना है। मेरा पूरा विश्वास है वीडियो थोड़ा सा आज लंबा ज्यादा हो गया है, बहुत सारे लोग ट्रॉल्स करेंगे, लेकिन जो लर्निंग वाले हैं वो उनको पसंद आएगा। वो लोग बोलते हैं कि आपका जितना लंबा वीडियो रहेगा हमको ज्यादा पसंद आता है। तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। ठीक है, तो इस सेशन को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।